बुलंद सलावत पढ़ लीजिए। और जब मैं पढ़ रहा हूँ ईको एकदम कम कर दीजिए, बाकी लोगों के लिए रखिएगा। आज के जश्न रोज़ विलादत बासआदत सरकार सैयद-उश-शुहदा हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और रोज़ विलादत बासआदत सरकार वफ़ा हज़रत अबुल फ़ज़ल अब्बास अलैहिस्सलाम के विलादत बासआदत के मौके पर मुनक़िद किया गया। आपने अभी 2 सलवात पढ़ी, सूरत इतनी आहिस्ता तो सलवात नहीं पढ़ता। तो तकरीबन 15 बरस हो गया है आपके दरमियान मुझे अलग अलग एतबार से प्रोग्राम में आते हुए, तो आमादा रहिएगा और सलवात बाबाज़ बुलंद पढ़ा कीजिए। 2 मुनासिबतें हैं, बकिया भी मुनासिबतें हैं। यूँ समझिए कि इस वक्त का ये जश्न जो है जश्न अनवार शाबान होगा। पहली शाबान से लेकर 15वीं शाबान तक मुसलसल खानवादा इस्मत व तहारत में खुशियाँ ही खुशियाँ हैं इस महीने के अंदर। मैं थोड़ी देर 1 5 7 10 मिनट जो भी आप हज़रात के दरमियान में हूँ, उसके बाद 2 नहायत मोतबर और मोहतरम नाम आज फहरिस्त में हैं। एक जनाब मोहतरम आमिर फैज़ाबादी साहब। जनाब आमिर फैज़ाबादी साहब इस वक्त पूरे हिंदुस्तान की महफ़िलों में बड़ी मोहब्बत के साथ सुने जा रहे हैं। इंशाअल्लाह यकीनन आज भी आप हज़रात उन्हें बड़ी मोहब्बतों से सुनेंगे। बहुत अच्छा पढ़ते हैं और बेहतरीन अशार आप हज़रात तक पहुँचाएँगे। दूसरा नाम नामी और इसमें गिरामी जनाब मोहतरम मीर हिलाल रिजवी साहब मौजूद हैं। मीर हिलाल रिजवी साहब को लिए मैं इस वक्त कुछ लफ्ज़ नहीं कह सकता, उसकी सिर्फ वजह यह है कि आपने मुकम्मल अशरा आपने उनसे यहाँ पर सुना है। मुझसे ज़्यादा आप हिलाल साहब को आप जान रहे हैं, पहचान रहे हैं, इसलिए कि इंसान अपनी शक्ल से नहीं पहचाना जाता है, अपने कलाम से पहचाना जाता है। और आपने बड़ी मोहब्बतों से अशरे में इन्हें नवाजा था। इंशाअल्लाह आज आप शेर सुनेंगे, बेहतरीन शायरी है। मैंने दूसरे नाज़िम के ज़रिए से हिलाल साहब के अशार सुने हैं। इंशाअल्लाह महसूस होंगे आप, आपके साथ हमारा गला गर्म होता है तब। भाई आप जिक्र अहले बैत कर रहे हैं, आप जिक्र अहले बैत सुन रहे हैं। पहले लफ्ज़ से खून की रवानी और खून का दौरानिया बिल्कुल ऊपर आसमान पर, बल्कि चरख़ चहारुम पे नहीं बल्कि चरख़ हफ्तों पर होना चाहिए। आप गौर कर रहे हैं, पहले ही लफ्ज़ से आप आमादा रहिएगा, इसलिए कि शिया वो हो ही नहीं सकता है कि ज़िक्र अहले बैत सुन ले और उसका खून का दौरानिया ठंडा रह जाए। गौर फरमा रहे हैं, जब आप घर से निकले हैं तो उसी गर्मी के साथ निकले हैं, लिहाजा पहले सबसे आमादा हो जाइएगा। कि एक हदीस आम तौर से पढ़ी जाती है, हमने भी सैकड़ों बार पढ़ी है, आपने भी सैकड़ों बार सुनी और पढ़ी होगी कि हाज़ा हुसैनुन फ़ारिफ़ू, ये हुसैन है, इनकी मारिफत हासिल करो। आम तौर से इसका तर्जमा ये कर दिया जाता है ये हुसैन है, इन्हें पहचानो। गौर फरमा रहे हैं, ये तर्जुमा मेरे एतबार से एलाजा मौजूद है, तर्जुमा गलत है। हुसैन को पहचानने के लिए नहीं कहा गया है हाज़ा हुसैनुन फ़ारिफ़ू, ये हुसैन है, इनकी मारिफत हासिल करो। देखिए आपको आना पड़ेगा, काश के मैं रवायत पहुँचा ले। राज साहब रवायत सुनिएगा, अब आप शायद मुताले में हो और यकीनन आपके मुताले में होगी। सुनिएगा क्या कहा, ये हुसैन है, इनकी मारिफत हासिल करो। बस सुनिए कि मारिफत कहते किसे हैं, सारे आमादा रहिएगा। मारिफत कहते किसे हैं? 7वें इमाम मूसी काज़िम अलैहिस्सलाम ये 2 4 5 10 मिनट मुझे मैं ले रहा हूँ, जितने अफराद बाहर हैं वो जरा जल्दी जल्दी से आ जाएंगे, ताकि शायर जिस वक्त आपके सामने आए तो उसको लगे कि नहीं साहब मजमा पूरा था और आमादा था। आमादा है सारे लोग, अभी तो बात शुरू हो रही है। सुनिएगा भैया हज़रात भी, हाज़ा हुसैन फ़ारिफ़ू, ये हुसैन है, इनकी मारिफत हासिल करो। तवज्जो, ये हुसैन है, इनकी मारिफत, अख्तर भाई ये हुसैन है, इनकी मारिफत हासिल करो। मारिफत है
अच्छा कर ले जाता है ना तो बाद में पूछता है कि हम लोग मजलिस पढ़ते हैं लाल साहब, जब ठीक ठाक मजलिस हो जाती है कैसी रही अख्तर भाई, अपनी तारीफ सुनना चाहता है। शेर वगैरह ठीक ठाक हो गए तो दो चार लोग को जरा देखो कैसा है, ये होता है। वो भी पूरा मदीना उसकी इबादत की तारीफ करता है मगर इमाम कुछ नहीं बोलते। सुनिएगा, इमाम कुछ बोलते ही नहीं। अच्छा, वो ये चाहता है कि ये कह दे कि तुम्हारी इबादत बहुत अच्छी है। इमाम वहीं से गुजरते हैं, उसे सजदा करता देखते हैं, कुछ बोलते ही नहीं, रुकू करता देखते हैं, कुछ बोलते ही नहीं। अब वो बेचारा परेशान है, काश के ये कुछ कह दे। आखिर में एक दिन उससे रहा नहीं गया, उसने कहा हुजूर पूरा मदीना मेरी इबादत से मरहूब है, आप कुछ बोलते ही नहीं। इमाम ने कहा मेरे बोलने की क्या जरूरत है, तू इबादत मेरे लिए तो कर नहीं रहा है, जिसके लिए कर रहा है तू जान वो जाने। सुनिएगा, काश के रवायत, जिसके लिए इबादत तू कर रहा है वो जाने, तू जान। कहा नहीं नहीं, आप बताइए मेरी इबादत कैसी है। कहा मुझसे मत पूछ, तू करता रहे जैसे तू इबादत करता है। कहा नहीं, बताइए कि मेरी इबादत कैसी है। कहा क्या वाकई तू मुझसे पूछना चाहता है कि मेरी इबादत, तेरी इबादत कैसी है। कहा तो मेरी निगाह में मेरी इबादत सिफर। नहीं, आप तवज्जो करें, मेरी निगाह में तेरी इबादत जीरो, सिफर, कोई वैल्यू नहीं है मेरी निगाह में। अरे इतने सजदे, इतने रुकू, इतने क़याम, पूरा मदीना मेरी इबादत से मरूब हो गया, आप फरमा रहे हैं कुछ नहीं। कहा हाँ। कहा अच्छा ये बताइए मेरी इबादत जीरो क्यों हो गई। सुनिएगा रवायत, अल्लामा मजलिसी ने बिहार में लिखा है, मेरी इबादत जीरो क्यों हो गई। कहा इसलिए कि तुझे मार्फत नहीं है। मैं वही लफ्ज लाना चाहता हूँ, हाज़ा हुसैनुल फारिगू, ये हुसैन मार्फत हासिल करो, पहचानने के लिए नहीं कहा, मार्फत हासिल करो। कहा तुझे मार्फत नहीं। अच्छा मुझे मार्फत नहीं है। फिर गया, जितनी हदीसें याद कर सकता था हिलाल साहब याद कर ली उसने। फिर आया, उसने कहा मैंने इतनी हदीसें याद कर ली। इमाम ने कहा मैंने हदीस याद करने के लिए नहीं कहा है, मारिफत हासिल करने के लिए कहा है। देखो आज सूरत कहाँ आके, नस्ल में कहाँ आके सुनता है, मारिफत हासिल करने के लिए कहा ना। फिर चला गया, फिर उसने आमिर भाई खूब हदीसें याद की उसने। फिर वापस आया, लफ्ज पहुंचा रहा हूं, खिताबत का जुमला है, अगर पहुंच जाए तो बोल दीजिएगा। फिर वापस आया, इमाम ने कहा मैंने कहा जाके मारिफत हासिल कर। फिर गया, जाने के बाद फिर हदीसें याद कर ली और इतनी हदीस याद करके आया कि अहले हदीस बन गया। तवज्जो ही नहीं कर रहे हैं आप, तवज्जो ही नहीं कर रहे हैं आप। सलावत पढ़िएगा मोहम्मद वाले मोहम्मद। इतनी हदीसें याद कर ली कि अहले हदीस हो गया। फिर आया, अब कहा भी नहीं, कुछ नहीं, ये सब बेकार है। जितनी हदीसें याद किया बेकार, जितनी नमाजें पढ़ी बेकार, जितने कुछ नहीं। उसने दामन पकड़ लिया। कहा सुनिए, अब खुदा के यहाँ आपको जवाब देना पड़ेगा। कहा क्या, मुझे क्यों जवाब देना पड़ेगा। कहा आप ये तो कह रहे हैं मारिफत हासिल कर, ये आपने बताया ही नहीं कि कैसे। हाँ तवज्जो करें, ये तो आप कह रहे हैं मारिफत हासिल कर, ये तो बताया ही नहीं कैसे। पूरी दौर से आमादा रहे, कैसे। इमाम ने कहा क्या वाकई तू मारिफत हासिल करना चाहता है। कहा हाँ। कहा बैठ जा। वो बैठ गया। इमाम ने कहा एक जुमले में तू साहबे मारिफत हो जाएगा, एक जुमले में तू साहबे मारिफत हो जाएगा। कहा कैसे। कहा तेरा अकीदा ये है कि मेरे दादा अली चौथे नंबर पे है, इस अकीदे को बदल के ये अकीदा कर ले कि मेरे दादा अली पहले नंबर पे है। वो चौथे नंबर पे मान रहा था ना। इमाम ने कहा चूंकि मारिफत नहीं है लिहाजा हदीसें याद करना बेकार, सजदे बेकार, यानी वो अली अलैहिस्सलाम को चौथे नंबर पे मान रहा था। इमाम ने कहा ये सब बेकार।
ने दलील दिया। उसने कहा चलिए आज से मैं अपने अकीदे से फिर गया और अब मैं मौलाए कायनात को पहले नंबर पे मानूंगा बिला फसल खलीफा। ठीक हो गई बात। उसने फिर एक सवाल किया, ये मैं सिर्फ आपको आमादा कर रहा हूँ, तो शायद शोरा तो सुनाएंगे शेर। आज किसे इमाम मानूं? उसने कहा आज किसे इमाम मानूं? इमाम ने कहा आज मैं इमाम हूँ। कहा आपकी इमामत की दलील? अच्छा बच्चों करें आपकी इमामत? तो इमाम ने कहा जो पहले की है वही हमारी दलील है। कहा नहीं वो नहीं है तो मैं दलील से मान गया। तवज्जो तवज्जो, वो नहीं है तो दलील से मान गया, आप हैं तो दलील से नहीं मानूंगा। फिर कैसे मानेगा? कब मोजज़ा दिखाए। तवज्जो करें, मोजज़ा दिखाए। इमाम ने कहा क्या चाहता है? कब मोजज़ा दिखाए। इमाम ने कहा मोजज़ा देखना चाहता है? कहा वो जो दरख्त है ना, जा उससे कह के मैं बुला रहा हूँ। नहीं आप और ही नहीं कर रहे। वो दरख्त है उससे कह के मैं बुला रहा हूँ। ये गया और जाने के बाद दरख्त से कहता है इमाम बुला रहे हैं। रवायत कहती है जड़ों समेत चलता हुआ दरख्त इमाम के पास आया, झुक के सलाम किया और वैसे ही वापस चला गया। जड़ के पैर दरख्त के पैर नहीं होते, लेकिन इमाम ने बुलवाया तो इमाम के नाम पर बगैर पैर रखते हुए तो इमाम की खिदमत में आ गया। अल्लाह ने आपको पैर दे रखा है, अरे जब तक इमाम के नाम पे बगैर पैर होते हुए भी उनकी बारगाह में आ जाए तो ये ना सोचना मजलिस है घर बैठे हो, महफिल है घर बैठे हो, जश्न है घर बैठे हो। इमाम के नाम पर बुलाया गया है, पैर जैसी नेमत दी है, दौड़े हुए चले आओ। अब आमादा हो गए। एक सवाल, रवायत तो यही मुकम्मल हो गई। इमाम ने खुद क्यों नहीं बुलाया? खुद क्यों नहीं बुलाया? दरख्त को खुद बुलाते चला आता। इमाम ने से कहा जाके कहो मैं बुला रहा हूं। तुम ये आम आदमी था ना, एक आम आदमी से कहा मेरे नाम पर बुलाओ। नहीं गौर ही नहीं कर रहे हैं यहाँ। एक आम आदमी से कहा मेरे नाम पर बुलाओ। ये कयामत तक के लिए एक मसले को हल कर दिया कि आज अगर एक आम आदमी इमाम के नाम पर बुलाए तो कोई ये न कहे इमाम होते तो हम आते। इमाम ने बताया हम ना भी हो हमारे नाम पे बुलाया जाए तो भी उसी तरीके से दौड़ के आना। सारे मिलके बोले हैदरी 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 हैदरी। कुल मिला के बात ये बनी हुसैन की मारिफत हासिल करो, यानी हुसैन को जो अल्लाह ने रुतबा दिया है बगैर किसी शक को शुबहे के उसी रुतबे पे मानने का नाम है मारिफत। न पहचानते तो बहुत से लोग थे। आमादा हो गए हैं, दो बंद पढ़ता हूं और शायद आपके हवाले। पूरी तौर से आमादा रहिएगा। सलावत पढ़िए बाबा से बुलंद। एक बार और दुरूद पढ़ेंगे मोहम्मद वाले। चलिए मैं वो दो बंद सुनाना चाह रहा था, उससे पहले आपने सलवात पढ़वाई खुशनूदी इमाम ज़माना के लिए, तो मैं अपने दुआया कते से महफिल का आगाज़ कर देता हूँ। देखिए ये मजमा हो गया माशाल्लाह से, आमिर साहब इमाम बारगाह भर गया है। अब यहाँ से आप हजरात की जिम्मेदारियाँ शुरू हो रही हैं। मैं थोड़ा सा चाहता हूँ अब नज़्म का एक माहौल बन जाए। मेरा अपना कता है, दुआया कता है, लेकिन दुआया कता का मतलब ये नहीं होगा कि आप आमीन कह के रह जाएं। बोलने वाली बात हो तो बोलिएगा। परवरदिगार हुज्जत आखिर को भेज दे। इस कते को जश्न के आखिर में पढ़ता हूँ, आज पहले पढ़ रहा हूँ, यहीं से महफिल का आगाज हो रहा है। परवरदिगार हुज्जत आखिर को भेज दे, हम देख ले जहान में आना हुसैन का।
मिले तो बोलो, नहीं मिले तो कोई बात नहीं। सच्ची बात है ना। एक कथा, देखिए शुरू में ही मेरे पास वक्त है, एक कथा और सुना दूं हिलाल साहब, ये भी मेरा अपना कथा है। बहुत पहले, तकरीबन 20 बरस पहले कहा था, इब्तदाई शायरी थी तब कहा था। मुझे नहीं पता कितना मजबूत है, पढ़ा पूरी दुनिया में गया है। आप हज़रात तक भी मुमकिन है किसी नाजिम के ज़रिए से आया हो। ये शान और ये शौकत हुसैन देते हैं। देते हैं तो बोलिए, इसलिए कि लेके न बोलना गलत हो जाएगा। हुसैन से ले और उसके बाद तायीद न करे तो गलत हो गया। ये शान और ये शौकत हुसैन देते हैं। हमारे घर में भी बरकत क्यों, चलो खामोश है, उन्हें नहीं मिल रही है। ये शान और ये शौकत हुसैन देते हैं। हमारे घर में भी बरकत। सुने 2 महीना 8 दिन फर्श अज़ा बिछाने वाले और इमाम के नाम पर अपनी दौलत लुटाने वाले, सुनिएगा, ये शान और ये शौकत हुसैन देते हैं। हमारे घर में भी बरकत। अज़ा के नाम पे 2 माह खर्च करते हैं। अज़ा के नाम पे 2 माह खर्च करते हैं तो साल भर हमें दौलत हुसैन देते हैं। अज़ा के नाम पे 2 माह खर्च करते हैं तो साल भर हमें दौलत हुसैन देते हैं। अब यहां से वो साहिल साहब के बंद सुनाना है, 2 बंद और शायर आपके हवाले। जो दे दिया है हमें अपने दर से सरवर ने, मिला हो तो बोले, वरना खामोश रहे, कोई मुश्किल नहीं है। जो दे दिया है हमें अपने दर से सरवर ने, सच्चा मिसरा हो तो लगना चाहिए पहुंच गया। जो दे दिया है हमें अपने दर से सरवर ने, वो ख्वाब में भी ना देखा कभी सिकंदर ने। नहीं, ये इधर के अफराद थोड़ा सा आमादा हो जाए। देखिए शायर को आपको सुनना है, मैं तो आता रहता हूँ आपके दरमियान, और इंशाअल्लाह 14 रमज़ान को उन पार्टियाँ में फिर रहूँगा। 13 को एक मजलिस पढ़ूंगा, 13 रमज़ान को उन पार्टियाँ में इसाले सवाब की, और 14 रमज़ान को इंशाअल्लाह वहाँ पर महफिल होगी, वहाँ भी इंशाअल्लाह मैं रहूँगा, और भी शोराए कराम रहेंगे। इश्तिहार जल्दी आप तक पहुँच जाएगा, तो बखिया वहाँ आप सुन लीजिएगा, और आना जाना रहा रहता है। शायर को आपको सुनना है। आमिर साहब शायद इससे पहले आ चुके हैं ना, आप तो पहली बार आमिर साहब आए हैं। लगना चाहिए कि सूरत में बहुत अच्छा उन्हें सुना गया है। जो दे दिया है हमें अपने दर से सरवर ने, वो ख्वाब में भी न देखा कभी, बोलिए, वो ख्वाब में भी न देखा कभी सिकंदर ने। पढ़ा दिया है ये हमको सबक 72 ने, पढ़ा दिया है ये हमको सबक 72 ने, कि हुसैन वालों के दावे दलील होते हैं, यजीद वाले हमेशा जलील होते हैं। हुसैन वालों के दावे,
शेर दूसरों के पढ़ता हूँ तो नाम ले लेता हूँ। अगर कभी भूल जाऊँ नाम लेना तो वो समझ जाइएगा कि मेरा है। मेरे अपने शेर होंगे, अगर नाम शायर का नहीं लूँ तो समझ जाइएगा मेरा है। ज़्यादातर मैं अपने ही शेर पढ़ता हूँ। आमादा रहिएगा। पहले बज़बान जनाब फिज़्ज़ा, कलीस से शुरू करते हैं, आकाज़ादी तक चलेंगे। करता इल्म सुखन मुझको खुदाए फिज़्ज़ा। आपकी मर्जी, आप जैसे चाहे सुने। मेरे बड़े भाई ने मुझे हुक्म दिया है, मैं तो पढ़ूंगा। करता इल्म सुखन, हैदर भाई, करता इल्म सुखन मुझको खुदाए फिज़्ज़ा। मद करनी है मुझे आज बराए फिज़्ज़ा। देखिए साहब, 10-20% साथ में आएंगे तो मामला नहीं बन पाएगा। करता खूने जिगर लगते हैं मिसरों में। करता इल्म सुखन मुझको खुदाए फिज़्ज़ा। मद करनी है मुझे आज बराए फिज़्ज़ा। किसको तमसील में ले आऊं बराए फिज़्ज़ा, किसको तमसील में ले आऊं बराए फिज़्ज़ा। और फिज़्ज़ा ही नहीं कोई सिवाय फिज़्ज़ा। और ऊपर आना है। किसको तमसील में ले आऊं बराए फिज़्ज़ा, किसको तमसील में, अख्तर भाई, किसको तमसील में ले आऊं बराए फिज़्ज़ा। और फिज़्ज़ा ही नहीं कोई सिवाय फिज़्ज़ा। खुद है हलाल मिसरे, सुनो भाई, खुद है जो बोलते कुरान पे सर चढ़ा के, खुद है जो बोलते कुरान पे सर चढ़ा के, लोरियों में उन्हें कुरान सुनाए। नहीं, आप आबादा ही नहीं हो पाए अभी। खुद है जो बोलते कुरान पे सर चढ़ा के। देखिए, अगर मेरा खूने जिगर पहुंचेगा तो बताइएगा, मैं ये नहीं कहूंगा कि कीमत लगाइए। जिक्र अहले बैत की कोई कीमत नहीं होती। ये मिसरे कीमत के लिए नहीं है, दुआ के लिए है। मैं सिर्फ आपसे दुआ का तालिब हूँ। चूंकि मुसलसल आप जानते हैं बीमारी, और अब तक वो बात नहीं आ पाई है, लेकिन अगर मिसरे पहुंचे, मैं पूरे कलेजे की ताकत से शेर सुना रहा हूँ, आप पूरे अकीदे की ताकत से सुनिएगा। करता इल्म सुकन मुझको खुदा है फिज़्ज़ा। मद करनी है मुझे आज बराए फिज़्ज़ा। किसको तमसील में ले आऊं बराए फिज़्ज़ा। और फिज़्ज़ा ही नहीं कोई सिवाय फिज़्ज़ा। खुद है जो बोलते कुरान पे सर चढ़ा के, लोरियों में उन्हें कुरान सुनाए फिज़्ज़ा। अरे ये जहां जिनके इशारों पे चला करता है, ये जहां जिनके इशारों पे चला करता है, उंगलियां थाम के ऐसों को चलाए। देखिए, सूरज जहां तक जाकर सुनता है वहां तक आ जाइए। देखिए, मैं आपको बताऊं एक बात, राज की बात, सारी राज की बात तो आमिर बता चुके हैं। दांत कैसे देना है और सारी राज की बात बता चुके हैं। हाँ, आपने सुना है। एक राज की बात जो इन्होंने छोड़ दी वो हम बता दें। देखिए, ये रिकॉर्ड हो रही है, आप गौर करो। बाद में ये लाइव भी चलेगी या टेलीकास्ट होगा, तो लोग ये कहेंगे यार ये वाले शेर पे फला जगह को उम्मीद भाई को बहुत दाद मिली थी। सूरत में या उम्मीद भाई पढ़ नहीं पाए या सूरत वाले समझ नहीं पाए, आगे आपकी मर्जी। करता इल्म सुखन, ये एक राज रह गया था। करता इल्म सुखन मुझको खुदाए फिज़्ज़ा। मद करनी है मुझे आज बराए फिज़्ज़ा। किसको तमसील में ले आऊं बराए फिज़्ज़ा। और फिज़्ज़ा ही नहीं कोई, और फिज़्ज़ा ही नहीं कोई सिवाय फिज़्ज़ा। खुद है जो बोलते कुरान पे सर चढ़ा के, लोरियों में उन्हें कुरान सुनाए फिज़्ज़ा। ये जहां जिनके इशारों में चला करता है, उंगलियां थाम के ऐसों को चलाए फिज़्ज़ा। अरे रोटियां फाता है खैबर के लिए बितरतीब, रोटियां फाता है खैबर के लिए बितरतीब। एक दिन जहरा तो एक रोज पकाए फिज़्ज़ा।
इस मतले से मेरा तारुफ हुआ। हैदर हैदर बोल रहा है, कानों में रस बोल रहा है, हैदर हैदर बोल रहा है। नहीं, अभी भी नहीं बोलेंगे। हैदर हैदर बोल रहा है, कानों में रस बोल रहा है। एक अली के नाम का नारा सबके शजरे बोल रहा है। सुनिएगा, जहां तक ले आना चाह रहा था, करता इल्म सकल मुझको रोटियां फाता है खैबर के लिए बितरतीब। एक दिन ज़हरा, हैदर भाई बस 2 शेर इसके और याद है मुझे। करता रोटियां फाता है खैबर के लिए बितरतीब। एक दिन ज़हरा तो एक रोज पकाए फिजा, रोटियां फिजा के हाथों की भी जन्नत में गई। रोटियां फिजा, मैं मिस्रे के हुस्न का की दाद चाहूंगा हिलाल साहब। रोटियां फिजा के हाथों की भी जन्नत में गई। किस कदर औश पे है हुस्ने अताए फिजा, किस कदर औश पे है। एक शेर जिसपे मुझे दाद नहीं चाहिए, आप देंगे ही नहीं दाद, इसलिए कि ये शेर दाद से बड़ा है। अब जो ये शेर मेरे दिल के करीब है, मुझे इस पे दाद नहीं मिलती, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, कहीं नहीं मिलती इस पे दाद। आपकी मर्जी, आप भी मत दीजिएगा, मगर मेरे लिए इस मनक़बत का सबसे बड़ा शेर, राहे इसार में शामिल है तेरा हदिया भी। ऐसे ही दूसरा मिसरा भी पढ़ता हूँ। मुझे दाद चाहिए ही नहीं, मत दीजिए दाद। अगर मैंने शायरी की हो तो मुझे दुआ चाहिए इस पे। हैदर भाई, रेस भाई, राहे इसार साहब, राहे इसार में शामिल है तेरा हदिया भी। अगर हदिया पहुंचे तो बताइएगा। इन लफ्ज़ हदिये को मैंने बस निभाने की कोशिश की है। राहे इसार में शामिल है, अगर इस उर्दू अदब में इस मजमून का इजाफा हो तो बताइएगा। मैंने मजमून में इस उर्दू अदब में इस लफ्ज़ के साथ इजाफा किया है। राहे इसार में हदिया, सुनिए क्या है, राहे इसार में शामिल है तेरा हदिया भी। सब रिदाओं में नजर आई रिदाए फिजा। राहे इसार में शामिल है तेरा हदिया भी, राहे इसार में शामिल है तेरा हदिया भी। आमादा हो गए हैं, राहे इसार में शामिल है तेरा हदिया भी। सब रिदाओं में नजर आई रिदाए फिजा। यहीं से रोकता हूं, इतने ही शेर इसके याद थे। 5 मिनट और थोड़ा सा आमादा हो जाए तो इतना तो हक है मेरा, 5-7-10 मिनट का। हिलाल साहब, बस अबाने जनाब खदीजा, मेरे इसार की राहों पे चला है इस्लाम। हाँ, दूसरा मिसरा खूने जिगर है भाई। ये मिसरे मिनटों के नहीं है हिलाल साहब। राहे मेरे इसार की राहों पे चला है, मैं खदीजा हूं, मेरे सर पे पला है। अरे क्या सुना, मेरे इसार की राहों पे चला है इस्लाम, मैं खदीजा हूं, मेरे सर पे पला है इस्लाम। अदलो इंसाफ से बांटी गई दौलत मेरी, अदलो इंसाफ से बांटी गई दौलत मेरी, इसलिए चंद लुटेरों को खला है। अदलो इंसाफ से बांटी गई दौलत मेरी, इसलिए चंद लुटेरों को। मेरे शौहर से फिरा और बलाओं में घिरा। हिलाल भाई, बहुत अच्छा कहते हैं आप, लेकिन अगर काफिया में मैंने नज्म कर दिया हो, मेरे शौहर से फिरा और बलाओं में घिरा, कुफ्र समझा ही नहीं, रद्द बला है इस्लाम। इस मनक़बत में भी एक शेर बड़ा है जो मुझे अजीज है। सारे शेर बहरहाल मेरे हैं लेकिन अजीज, सुनिएगा। मैं बताऊं मेरे एहसान का सिला कैसे मिला, महफिल खत्म हो जाएगी, शेर याद हो जाएगा। ऐसे ही सुनाता हूं दूसरा शेर। मैं बताऊं मेरे एहसान का सिला कैसे मिला, दर नहीं फातिमा ज़हरा का जला है इस्लाम। मैंने कहा, मैंने मेरे लिए
सिला कैसे मिला, बस ख़त्म कर रहा हूँ। एक कथा सुनिए और मौलाना हिलाल साहब को, वो बज़बान जनाब सकीना मनक़बत मैंने सोचा था उसे रोक दिया, वक्त ज़्यादा हो रहा है। एक कथा जनाब सकीना के लिए, लेकिन इन दिनों मैंने हिंदुस्तान में पढ़ा है, बड़ी मोहब्बतों से सुना गया है, मुझे लगना चाहिए, ज़ाया न कीजिएगा। हैदर भाई, ऐ शहे कायनात की दुख्तर, मोहम्मदी भाई मैं दुआ चाहूँगा सुनिएगा। इससे बड़ा कथा मैं शहजादी के लिए फेलन नहीं कह सकता। ऐ शहे कायनात की दुख्तर, जितने मंजर हैं सब तुम्हारे हैं। वक्त नहीं है कि मैं बहुत ज्यादा पढ़ूं भाई, ये आखिरी खता, इसके बाद हिलाल साहब और मेरी जिम्मेदारी यहां खत्म हो जाएगी। ऐ शहे कायनात की दुख्तर, जितने मंजर हैं, मैंने कहा अगर इतना बड़ा मजमा पूरे कद से खड़े होकर डाल देगा तो भी मिसरे का कद बड़ा होगा। ऐ शहे कायनात की दुख्तर, जितने मंजर हैं सब तुम्हारे हैं। जिसको कहते हैं चांद और सूरज, जिसको